आज का क्लास है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर आप टैली में कैसे करेंगे। परचेज का मतलब होता है खरीदना, ऑर्डर का मतलब आदेश देना। जब परचेज करने के लिए आप सप्लायर को ऑर्डर देंगे कि ये गुड्स हमें चाहिए, उसी को हम लोग परचेज कहते हैं। अब देखिए, परचेज ऑर्डर का परिभाषा है, ए परचेज ऑर्डर इज ए रिटन रिक्वेस्ट टू ए सप्लायर फॉर स्पेसिफाई गुड्स एट एन एग्रीड अपन प्राइस। जब आप उस सप्लायर से प्राइस या गुड्स के हर चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं, तब आप उसको ऑर्डर देते हैं। इन दैट केस मेन अकाउंट्स में इसका मीनिंग है परचेजर हैव गिवन टू ऑर्डर, परचेजर हैज गिवन टू ऑर्डर टू सेलर फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स, दीज प्रोसेस इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। उसी को हम लोग परचेज ऑर्डर करते हैं। और परचेज ऑर्डर बनाने के लिए टैली में जो फंक्शन की है वे अल्टर F4, ठीक है। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड है अल्टर F4, जो है वो परचेज ऑर्डर कहलाता है। अब हम टैली में कैसे परचेज ऑर्डर बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले फिनांशियल ईयर चेक कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज ऑर्डर बनाना है। तो परचेज ऑर्डर जब आपके स्क्रीन पर डिसेबल नहीं है, इनेबल करना होगा, तो आपको फीचर में जाना है, इन्वेंट्री इन फ्यूचर में जाना है, और यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग ऑर्डर जो है यस और नो कर देना है। तो आपका ऑर्डर को यस और सेल ऑर्डर को भी यस कर दिए और हम इसको एंटर कर देंगे, सेव हो गया। अब हमें परचेज ऑर्डर करना है, तो ट्रांजैक्शन के अंदर में ऑर्डर जो है आपको हाईलाइटेड हो गया। जब हम ऑर्डर वाउचर में जाते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन मिलता है, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर है अल्टर F4, तो परचेज ऑर्डर हो गया। अब हमें एक पार्टी सप्लायर से परचेज ऑर्डर देना है, तो अल्टर C करेंगे। अल्टर C का मतलब है कि जब आप जिस लेजर के मोड में हैं वहाँ अगर अल्टर C करेंगे तो डायरेक्ट आप लेजर बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमने बनाया राधारिया प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, तो ये कंपनी पहले से बना हुआ है, तो हम इसको एक नाम दूसरा दे देते हैं कि मान लीजिए हम देते हैं जयपाल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है। वो पार्टी हमारा सप्लायर है, तो जब भी वो सप्लायर है तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर। सन्डरी क्रेडिटर का मतलब होता है ऑल ट्रेड ऑफ कंपनी, ऑल पार्टी अकाउंट विच होम ट्रांजैक्शन थ्रू सन्डरी क्रेडिटर, जिसका रिलेशन सन्डरी क्रेडिट का होगा, जिसका रिलेशन परचेज से होगा। तो ऑल ट्रेड ऑफ कंपनी, ऑल पार्टी अकाउंट विच होम ट्रांजैक्शन थ्रू परचेज वाउचर। जब परचेज वाउचर के साथ इसका एंट्री होगा तो उसे ही हम कहते हैं सप्लायर कहते हैं। अब उसका एड्रेस मान लीजिए पटना है, और अगर उसका पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिए, 10 डिजिट का होता है, और आपके पास उसका GST नंबर है तो वो भी डाल दीजिए। अब ये एंट्री शुरू हो गया। अब आपके पास ऑर्डर देना है। मान लीजिए कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आया है कि जयपाल को हमको ऑर्डर देना है, तो फर्स्ट ऑर्डर आया, एक दे दिए। काम क्या करना है, तो परचेज करना है, तो परचेज का भी लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट किसके अंदर में जाएगा, परचेज के अंदर जाएगा। परचेज का परिभाषा है ऑल सॉर्ट ऑफ परचेज शुड बी कंस्टिट्यूट दिस ग्रुप, यू हैव परचेज एनी परचेज लेजर अंडर परचेज अकाउंट। कोई भी परचेज का लेजर बनेगा तो वो किसके अंदर में जाएगा, परचेज के अंदर जाएगा। अब हमें आइटम क्रिएट करना है। आइटम पहले से क्रिएट है, मान लीजिए 18.5 इंच का मॉनिटर हमें परचेज करना है, उसको ऑर्डर देने के लिए परचेज करना है। कहाँ पर, तो मान लीजिए बिकरा पहाड़ी स्टॉक पॉइंट से हमने 10 पीस, उसका रेट है 8500, तो आप बना दिए। अब आपका कहना है कि कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस अगर आप देंगे तो उस पर GST अप्लीकेबल होगा।
तो अगर अदर स्टेट में गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो IGST होगा, और अगर आप स्टेट विद इन स्टेट में खरीद बिक्री करते हैं तो आपको CGST और SGST देना पड़ेगा। तो हम बिहार के अंदर में गुड्स खरीद बिक्री करते हैं तो CGST, तो हमें मालूम है कि CGST जो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28% है, तो CGST 14% और SGST 14%, और ये वैल्यू जो है 1,08,800 रुपया हम जो है जयपाल लिमिटेड को दे देंगे, और जयपाल लिमिटेड हमारा बिल को वो कर देगा। अब जयपाल लिमिटेड को जब हमने बिल किया तो अब जयपाल लिमिटेड को हमने ऑर्डर दे दिया, जयपाल लिमिटेड ने मुझे सेल किया, तो हमारे फर्म के नाम से सेल किया, तो उसका सेल हमारा क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। अब हमें इसको परचेज बनाना है तो कहाँ जाएंगे, अकाउंट वाउचर के F9 में जाएंगे, और मान लीजिए कि वो जो उसने हमें जो सेल किया उसका इनवॉइस नंबर है 1456, ठीक है, डेट 1/4 है, और उसका नाम है जयपाल, तो जयपाल का बिल है तो जयपाल है। अब जैसे ही ऑर्डर में जाएंगे तो 1 नंबर का ऑर्डर है, तो ऑर्डर में 1 कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट। आपने जो ऑर्डर बनाया था वो कंप्यूटर के अंदर में शो हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 1,08,800 रुपया कर दीजिएगा, और इनवॉइस नंबर जो है 1456 है, और डेट है 1/4/2022, आप एंट्री कर दिए। अब जो ये गुड्स आपने एंट्री किया परचेज में, ये बुक्स में शो करेगा, लेकिन परचेज ऑर्डर जो आपने किया था वो आपका एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपके कंप्यूटर में है, लेकिन वो गुड्स में शो नहीं करेगा। शो कब करेगा, जब आप परचेज करेंगे। अब जैसे ही हम उसके लेजर में जाते हैं तो देखिए राजधारिया का जो लेजर है उसमें आपको देखिएगा, जयपाल का जो लेजर है उसमें देखिएगा कि परचेज का वैल्यू कितना 8500 रुपया से डेबिट हो गया। CGST SGST जो है वो सरकार ड्यूटी एंड टैक्सेस है, आपने पेड किया तो वो इनपुट आपको मिल गया, और पार्टी को 1,08,800। अब जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो ये जो इनपुट आपने दिया था वो आपके पोर्टल में दिखाई पड़ेगा, जिससे आप इनपुट के रूप में लेंगे। यही काम हम लोग परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर कंप्यूटर में करते हैं। आज आपका क्लास, मेरा क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे सेल ऑर्डर और डेबिट नोट।